प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने वैश्विक मंच पर कई अहम मुद्दों को उठाया। इस दौरान सबकी नजरें टिकी हुई थी पीएम मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पर। दोनों नेताओं ने मुलाकात की और शेख हसीना से लेकर चिकन नेक कॉरिडोर तक कई मुद्दों पर बात की। तो क्या कुछ हुआ बिम्स्टेक सम्मेलन में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर गए पीएम मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कई अहम और कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये मंच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकता है। मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। थाईलैंड में बिम्स्टेक के 6वें शिखर सम्मेलन की चर्चाओं के बीच अगर किसी और बात पर सबका ध्यान था तो वो नरेंद्र मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात पर था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से भारत के साथ उनके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। ऐसे में मोदी की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार यूनुस के साथ ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बैंकॉक में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बात हुई। इसकी जानकारी देते हुए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस के भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की इच्छा को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाए। सीमा पर सख्ती से अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है और सीमा सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। इस दौरान बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का भी मुद्दा उठा था, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से ही इस मुलाकात की अपील की गई थी और अब जब दोनों नेताओं की मुलाकात हो गई है तो उनके रिश्तों के सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अब ये किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।